आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो है आपका जो लगन है और उसकी राशि जो है उसका क्या फल होता है। देखिए ये वीडियो जो बनेगी 12 लगन है तो मैं कोशिश करूँगा कि तीन तीन लगन की एक वीडियो बनाऊँ। तो शुरू करते हैं मेष लगन से। सबसे पहले लगन समझ लीजिए क्या होते हैं। देखिए जिस भी राशि जो उदय होती है उदय राशि को ही लगन कहते हैं। हमारा जो भचक्र है 360 डिग्री का है और 24 घंटे में इन 12 राशियों के उदय होने का अवसर होता है। मतलब 24 घंटे के अंदर ये 12 राशियों के जो है पूरा एक चक्कर हो जाता है। तो इस हिसाब से एक लगन कितनी देर का हुआ? लगभग 2 घंटे का। ठीक है। और जन्म राशि क्या होती है? जिस राशि जब आपका जन्म हुआ उस समय राशि जिस चंद्रमा जहाँ पर स्थित है उसे जन्म राशि भी कहते हैं और इसे चंद्र लगन भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो लगन होता है ये भी जैसे हमारा कुंडली का टाइम पे जो लगन उदय होता है उसको भी मानते हैं। तो शुरू करते हैं मेष लगन से। जिस जातक का मेष लगन है या जब वो पैदा हो रहा है उस टाइम मेष लगन उदय हो रहा है तो वो व्यक्ति कैसे कद का होगा? सामान्य कद होगा। उसका शरीर जो होगा दुबला होगा परंतु गठीला होगा। वो मतलब मोटे नहीं होते। उनका रंग रूप जो होता है वो मतलब स्किनी मतलब चिकने मतलब जैसे कहते हैं ना गोरा चिट्टा सादा नहीं। ठीक है ना। उनका जो मुंह है वो लंबाई में होता है और उनकी नज़र जो होती है वो तेज होती है। ठीक है। अब मेष राशि का यानी कि इसका स्वामी हो गया मंगल। तो जातक जो होगा गर्म मिजाज के होंगे, फुर्तीले होंगे, उनकी महत्वाकांक्षा जो होती है वो उच्च होंगी, साहसी होंगे। ये मेष लगन के लिए चल रहा है। आप अपने लगन को देखें कि आपका कुंडली के अंदर पहला नंबर यानी कि बीच में जो होता है जिसे लगन लिखा होता है वो कौन सा है। आप उसी लगन के आप स्वामी हैं। चलो आगे चलते हैं। साहसी होंगे। उनका जो स्वभाव होगा वो अवेशात मतलब गुस्सैल होगा, एनर्जेटिक होगा, एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं वो। ठीक है। लगन पर अगर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता तो क्या होता है? अगर लगन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो जातक जो होगा वो आत्मविश्वासी जो होता है। आत्मविश्वासी समझते हैं, सेल्फ डिपेंड, साहसी, ऊंची महत्वाकांक्षा रखने वाला और दयालु हृदय का होता है। मेष लगन का जो जातक होता है वो अपनी बात को ऊपर रखना पसंद करता है और अपनी जो उसकी परेशानी होती है, जो भी समस्या होती है, उसका हल वो अपने आप निकालता है। वो दृढ़ निश्चयी होता है और उसका जो आचरण होता है वो भी उच्च होते हैं। उनमें काम करने की जो योग्यता होती है, परंतु आप उससे अगर झगड़ा या बहस करेंगे तो वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे, मतलब वो पीछे नहीं हटेंगे। मेष का मतलब हो गया भेड़। भेड़ आपने देखी है, बिल्कुल टक्कर, मतलब आप उससे लड़ने आओ तो वो पूरा तैयारी हो जाती है कि आजा लड़ ले मुझसे। ये जो मेष राशि है वो चर राशि होती है। ठीक है। ये जो अपने डेली रूटीन को वो चेंज करते रहते हैं, चेंजेबल मतलब होते हैं। ठीक है। ये राशि कौन से तत्व की है? अग्नि तत्व राशि है। और इसलिए जो है इनका जो स्वभाव होता है वो गुस्सैल मतलब गर्मी रहती है इनमें और जो काम अपने हाथ में लेते हैं उसे बहुत जल्दी समाप्त करने के उत्सुक रहते हैं ये। अगर लगन पर शुभ प्रभाव ना हो तो जातक कैसा होगा? झगड़ालू होगा, मतलब ढीठ कह लीजिए, हटी कह लीजिए, हटी होगा। मेष लगन के जो जातक होते हैं वो आशा मतलब अपनी कल्पना में रहने वाले होते हैं, आशावादी होते हैं।
एक काम को समाप्त करते नहीं हैं और दूसरा काम चालू कर देते हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो कैसा, मैंने बताया ना, चर स्वभाव है, चल लगन है, स्थिर स्वभाव वाला नहीं है। ये अपने व्यवसाय में बहुत जल्दी चेंजेस कर देते हैं, इसलिए इनके पास ज़्यादा धन नहीं होता। ठीक है। अगर इनकी लव लाइफ के बारे में पूछा जाए तो वो काफ़ी सफल होते हैं, अगर इनकी लव लाइफ है तो। और ये स्त्रियों को अपनी ओर, मतलब लड़कियां जो हैं इनके ऊपर अपने आप मरने लगती हैं यदि लगन पे, मतलब प्रेम के मामले में ये ईर्ष्यालु भी होते हैं। मेष लगन के जातक जो है अधिकतर किस चीज़ में जाते हैं? पुलिस में जाते हैं, फौज में जाते हैं। ठीक है। और इसी में खूब तरक्की करते हैं। मेष लगन वाले ही बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं, डॉक्टर, रसायन शास्त्री होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक होते हैं। और देखिए मेष लगन है यानी कि मार्शल आर्टिस्ट, पहलवान, कुश्ती वाले, इस टाइप के व्यक्ति होते हैं। अगला लगन करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा मैं। वृषभ लगन के लिए, अगर वृषभ लगन आपका है तो आप कैसे होंगे? वृषभ लगन के जातक जो होते हैं, जिनका समझ आया लगन कौन सा होता है? पहली बार में 2 नंबर आए, मतलब पहला नंबर जो वो लगन जहाँ पर जब आप पैदा हुए हैं कौन सा लगन उदय हो रहा था, वृषभ लगन है तो आप मीडियम हाइट के होंगे और थोड़े से मोटे हो सकते हैं। आपका जो माथा होगा वो चौड़ा होगा, गर्दन गठीली पहलवानों वैसी जैसे बैल की होती है, वृषभ यानी कि बैल। आंखें चमकदार होगी उन्हीं की तरह, रंग गोरा होगा, साफ होगा, बाल काले होंगे आपके, और मतलब गठीला और भारी भरकम शरीर होगा। आपके कंधे ऊंचे जैसे बैलों के, वृषभ यानी कि बैल, उस हिसाब से वैसे होते हैं। ये एक स्थिर राशि है और इसका तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व की है। ठीक है। इसलिए जो वृषभ लगन के जातक होते हैं वो, उनमें सहन शक्ति बहुत होती है, उनका सब्र भी बहुत, मतलब सब्र करते हैं। अगर उनको पर ज़्यादा छेड़ा जाएगा तो ये क्रोधित होकर बैल के समान उत्तेजित हो जाते हैं और आसानी से काबू में नहीं आएंगे। फिर वो अपने काम को धीरे धीरे, मतलब आराम से, सब्र के साथ करते हैं और समाप्त करते हैं। वो अपनी शक्ति जो है उसको बेकार में खराब नहीं करते, नाश नहीं करते। वो पुराने रूढ़िवादी होते हैं, इच्छा शक्ति उनकी बड़ी बलवान होती है। वो आवेश में आकर कोई भी काम नहीं करते। वो मतलब मौके के उसमें रहते हैं, अवसर का मतलब ताक में रहते हैं, और समय जैसे ही समय आया, जैसे ही टाइम मिला वैसे ही निशाने पर आया वैसे ही गोली मार दी। मतलब जैसे ही अपना मौका मिला उस अवसर का लाभ उठा लिया। यदि लगन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है तो वो आलसी हो जाते हैं, आराम पसंद हो जाते हैं। ठीक है। वृषभ लगन के जातक जो होते हैं उन्हें अच्छा और मतलब स्वादिष्ट भोजन जो होता है वो पसंद करते हैं। पैसे कमाना इनके जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, उद्देश्य होता है। जितने भी सांसारिक भौतिक सुख हैं इसके में इनकी रुचि रहती है। ये जो होते हैं प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति होते हैं और उच्च अभिलाषा करते हैं, मतलब इनकी महत्वाकांक्षा ऊंची होती है। इस राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। वो सब प्रकार के आनंदों का उपभोग करने के लिए, मतलब कहते हैं शुक्र राशि है तो आराम पसंद तो होगा, सुख तो भोगेगा ही। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ हो तो वो लक्ष्मीवान बनता है, मतलब धनवान बनता है। इस लगन के जातक जो होते हैं वो सेक्सी होते हैं, मतलब कामुक होते हैं, परंतु इनका जो लव, जो प्यार जो होगा वो एक ही पे होगा। पर अगर अशुभ हो गया तो फिर क्या हो गया? पर स्त्री कामी, दूसरी और भी। इनके शुक्र के क्या क्या वो होते हैं फैक्ट? खुशबू, नाचना गाना, ड्रामा, फिल्में देखना, इनका शौक होता है। इनका जो स्वास्थ्य है वो अधिकतर स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है,
परंतु अगर ये बीमार पड़ गए तो फिर इन्हें ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। इनकी जो धन को स्थिर यानी कि धन संभाल के रखने की जो प्रवृत्ति है इनकी, और खर्च मतलब ये कंजूस होते हैं, धन कमाने में ये कोई रिस्क नहीं लेते, क्योंकि शुक्र इस लगन का स्वामी होता है। जातक शुक्र क्या करता है, भोग विलास जैसे परफ्यूम, क्रीम, पाउडर, स्टोन, ज्वेलरी, इसका व्यवसाय भी करते हैं। क्योंकि ये एक पृथ्वी तत्व राशि है, तो इस लगन का जातक जो होगा वो जमीनी कार्य की तरफ भी आकर्षित होगा, खेती की तरफ आकर्षित हो सकता है। ये बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, संगीतकार होते हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हो सकते हैं, थिएटर के स्वामी भी हो सकते हैं। ये अच्छे पति और पत्नी होते हैं। इनका घरेलू जीवन जो होता है सुख और शांति से परिपूर्ण होता है, और इनको अपने जो नेटिव लैंड है मतलब जन्म स्थान जो होता है उसके प्रति इनको लगाव रहता है। ठीक है, ये हो गया वृषभ लगन के लिए। अगला लगन मिथुन लगन के लिए। देखिए 3 लगन लेके चल रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी है वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है। तीसरा मिथुन लगन। मिथुन लगन जो है समझिए, लगन जब उदय हो रहा है उस टाइम मिथुन लगन अगर आपकी जब आपका जन्म हुआ उस टाइम मिथुन लगन उदय हो रहा है तो आपका मिथुन लगन हो गया। मिथुन लगन का जातक जो होता है वो लंबा होता है, लंबे कद का होता है। उनका जो शरीर होता है वो संतुलित होता है। उनकी बाहें यानी कि जो भुजाएं हैं वो नॉर्मली लंबी होती हैं। जो ये ना तो गोरे होते हैं, ये गेहूं रंग के होते हैं। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, क्योंकि इस लगन का जातक जो होता है अपने माइंड का जो गुलाम होता है, मतलब इनका माइंड जो कहता है वो करते हैं। ये बहुत अधिक चिंता नहीं करते, हमेशा खुश रहते हैं। बार बार परिवर्तन उनकी जीवन कर जो है मतलब उनके जीवन में बार बार परिवर्तन होता रहता है। इस लगन का स्वामी है बुध, इसलिए जातक जो होता है पढ़ने और लिखने में आगे रहेगा, दिलचस्पी रखता है। इस लगन के जातक को मतलब वो अपने आप को जैसे वातावरण होता है उसके योग्य बना लेगा। ये लगन जो है डुअल साइन है, यानी कि द्वि स्वभाव राशि है। इसका जो जातक होगा वो आसानी से निर्णय नहीं लेगा। इनका माइंड जो होगा ये यार करूं या नहीं करूं इस तरह होगा। यात्रा करना इन्हें बहुत पसंद होता है। ठीक है, ये नॉर्मली एक से अधिक व्यवसाय करते हैं, एक व्यवसाय पे नहीं रुकते। ठीक है, क्योंकि इनके मन में लगातार एक साथ कई कई विचार चलते हैं। ये किसी भी कार्य को आसानी से समाप्त नहीं करते। इसी कमी की वजह से ये इनकी भौतिक दृष्टि में तो बहुत ऊंचे होते हैं, समझदार भी होते हैं, पर विश्लेषण की जो क्षमता होती है मतलब नॉर्मली जो ये काम करते हैं उसमें बहुत अच्छे हो मतलब एक्टिव मतलब एक्सट्रीम लेवल का विश्लेषण करते हैं। अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए, मान लीजिए अगर ये वकील है तो उसके पीछे ऐसे पड़ जाएंगे कि बिल्कुल बाल की खाल निकाल देंगे। नई नई जो बातें होंगी उसको जानने का इनके अंदर ये उत्सुक रहते हैं। ठीक है, इसीलिए कौन कौन इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे जासूस बन गया, ठीक है, अकाउंटेंट हो गए, सेक्रेटरी हो गए, सॉलिसिटर यानी कि वकील, और ब्रोकर हो गए, रिसर्च के स्कॉलर हो गए। ठीक है, ये इस लगन के जातक किसी के नीचे काम करना मतलब अगर ये किसी के नीचे काम करें तो काफ़ी अच्छा है। अगर इंडिपेंडेंटली ये काम जो है वो सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। इनका पारिवारिक जीवन जो होता है वो अच्छे पति होते हैं, परंतु उनकी पत्नी उनके इस परिवर्तनशील जो ये चेंजेस करते हैं, अगर वो इनकी वाइफ जो है अगर वो थोड़ा सा प्रयास कर ले तो भी ये मानेंगे नहीं। तो ये हुए आज के
मेष, वृषभ और मिथुन लगन के जातक कैसे होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय राम जी की मेरे भाई।